सुल्तानुल मुनाज़रीन हाफ़िज़े हदीस कसीरा हुज़ूर मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सग़ीर अहमद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया व दीगर उलमाए अहले सुन्नत अइम्माए मसाजिद हुफ़्फ़ाज़े किराम सामईन बज़्म पर्दा नशीन ख़वातीन उम्मत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़रअय्त मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा व अदल्लहु अल्लाहु अला इल्मिन व ख़तम अला समइहि व क़ल्बिहि आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। हज़रात, अगर मैं ये बताऊं आज आपको कि हम और आप यहाँ किस लिए हाजिर आए हैं, तो इसकी मिसाल आप हजरात के सामने देना ऐसा है जैसा कि मैं कहूँ 14वीं रात पे आज 14वीं रात है और आसमान पे चांद चमक रहा है, तो वो बगैर बताए आप समझ सकते हैं कि चांद चमक रहा है, बताने की जरूरत नहीं। ऐसे ही इस मजलिस का इनेकाद क्यों हुआ है ये भी आपको बताने की कतन जरूरत नहीं। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया पर लोग सुन रहे हैं और ये पैगाम हिंदुस्तान भर और उससे बाहर जाएगा, तो हम ये बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन गुज़िश्ता दिन यानी 30 सितंबर को यहाँ मूंडा जिला लखीम तहसील निघासन जिला लखीमपुर में अहले सुन्नत और उलमाए देवबंद के दरमियान में मुनाजरा तय हुआ और उसके बाद जैसे तैसे वो मुनाजिर उलमाए देवबंद की जानिब से मुतय्यन होकर के मैदान मुनाजरा में आया, जिनका नाम मौली शाहिद है। गोया कि वो आज की मैदान मुनाजरा से गायब है, सिर्फ नाम का शाहिद, और वो अपने साथ एक मुआविन मुनाजिर को भी लेकर के आया था। मैं बताना ये चाहता हूं ये हमारे सुन्नी गयूर भाइयों, तवज्जो के साथ में पूरी गुफ्तगू को सुने और उसके बाद में इंशाअल्लाह वालिद माजिद पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया का हमें खिताब समाअत करना है। यहाँ पर खलफशार ये पैदा करने की कोशिश की गई कि वो इमाम अहले सुन्नत कि जिनकी मोहब्बत और इश्क हमारे वालिदैन ने हमारी घुट्टी में पिलाया है। मैं उलमा अहले सुन्नत की खास तवज्जो चाहूंगा, वो इमाम अहले सुन्नत जिन्होंने हमारे ईमान व अक़ाइद की हिफाजत की है, वो इमाम अहले सुन्नत जिन्होंने लोगों को तारीकी से निकाल करके रोशनी में दाखिल किया है,
वो इमाम अहले सुन्नत जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत क्या होती है ये हमारे सीनों में इसको पहुंचाया है। वो इमाम अहले सुन्नत जिनका कलम जब उठा है तो हमेशा अल्लाह की तारीफ करते रहे, अल्लाह की तौहीद बयान की, और जब कलम उठ रहा है तो रसूल की रिसालत बयान कर रहे हैं। वो इमाम अहले सुन्नत हैं कि जिन्होंने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी और अपनी किताबों में यही पैगाम देते रहे कि ए मेरे सुन्नियों, मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा, और जाते वक्त उन्होंने ये वसीयत की, फरमाया मेरा दीन और मजहब जो मेरी कुतुब से जाहिर है उस पर अमल करना हर फर्ज से अहम फर्ज है। बेशक हक है। क्या मतलब हुआ इसका? मेरा दीन और मजहब जो मेरी कुतुब से जाहिर है उस पर अमल करना हर फर्ज से अहम फर्ज। क्या मतलब हुआ कि मेरी किताबों के अंदर किसी दुनियादार की बात नहीं लिखी हुई है, बल्कि मेरी किताबों में कहीं परवरदिगार की बात है तो कहीं मदीने के ताजदार की बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत शहजादे मुनाज़िरे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो मोहब्बत निकालने की कोशिश करते हो, ये मोहब्बत जो आला हजरत की इन नाशिकाने मुस्तफा के दिलों में बैठी हुई है वो किसी दुनियादार के पैदा करने से नहीं हुई, बल्कि परवरदिगार की जानिब से पैदा हुई है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी तवील हदीस पाक है, मैं मुख्तसर अंदाज में ये बता दूं कि अल्लाह पाक इज़ा अहब्बल्लाहुल अब्दा नादा जिब्रील या जिब्रीलु इन्नल्लाहा युहिब्बु फुलानन फअहिब्बुहु फयुहिब्बुहु जिब्रील माशाअल्लाह माशाअल्लाह फअहबिबहु फयुहिब्बुहु जिब्रील। प्यारे आका सल्लल्लाहु अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे हबीब की ज़बाने में फैज़ तर्जमान से ये जारी फरमा दिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे जानिसारो याद रखना कि जब अल्लाह पाक किसी अपने बंदे से मोहब्बत फरमाता है, तवज्जो है आपकी, हमारे उलमा अहले सुन्नत माशाअल्लाह तशरीफ ले आए, बुलंद आवाज से हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, अरे और जिंदा दिली से बोलिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह पाक जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है, जब किसी से मोहब्बत फरमाता है तो उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में जमा फरमा देता है। सुभान अल्लाह, लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत जमा होती है। और प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक हजरत जिब्रील से फरमाता है, ए जिब्रील, जिब्रील से फरमाता है, ए जिब्रील मैं जमीन में फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, ए जिब्रील तुम भी उससे मोहब्बत करो। अब जिब्रील उससे मोहब्बत करते हैं और ऐलान फरमा देते हैं, सारे आसमान वालों में ऐलान कर दिया जाता है, हे फरिश्तों सुनो सुनो, अल्लाह पाक जमीन में मौजूद फला बंदे से मोहब्बत करता है, हे फरिश्ते तुम भी उससे मोहब्बत कर जाओ। वो भी मोहब्बत करते हैं। सुम्मा युज़अु लहुल क़बूलु फिल अर्द, और सिर्फ आसमान वाले फरिश्ते ही मोहब्बत नहीं करते, बल्कि जिब्रील अमीन दुनिया में लोगों के अंदर भी ऐलान कर देते हैं। और अल्लाह पाक उस बंदे की मोहब्बत, मोमिन सालेह की मोहब्बत, वलिय कामिल की मोहब्बत लोगों के दिलों में जमा फरमा देता है। अब ये मोहब्बत कौन जमा फरमा रहा है? कौन जमा फरमा रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत जमा फरमा रहा है। जब ये मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लोगों के दिलों में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की रखी है तो वो न किसी देवबंदी के निकालने से निकल सकती है, न किसी वहाबी के निकालने से निकल सकती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए कि ये मोहब्बत किसी दुनियादार की रखी हुई नहीं, बल्कि परवरदिगार की रखी हुई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहजादे पीरे तरीका, शहजादे मुनाज़िरे अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़मे हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमें समझना चाहिए कि आला हजरत ने हमें दिया क्या है। अगर ये स्टेप आपने समझ लिया
याद रखना, पूरी जिंदगी मरते मर जाओगे लेकिन कभी मसलक आला हजरत से बगावत कर ही नहीं सकते। लेकिन शर्त यह है कि इस नुक्ते को समझना होगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत वो शख्सियत है कि जब आपने होश संभाला और आप लोगों ने, जब आपकी कानों ने ये शऊर समझ लिया, अच्छाई और बुराई में आप फर्क पैदा करना शुरू कर दिया आपने, तो आपने अपने उलमाए दीन की जबानी ये नाम बचपन से बार बार सुना। अरे यूं कहूं कि ये जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं ये पैदा होकर के बूढ़े हो गए, जो पैदा नहीं हुए थे वो जवान हो गए और यही सुन रहे हैं कि बरेली की सरजमीन पर एक आशिक़े रसूल पैदा हुआ था जिसने सारी सुन्नियत के ईमान व अकीदे की हिफाजत भी फरमाई है और उनके दिलों में इश्क़े मुस्तफा की शमा को रोशन। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कोई और शख्सियत नहीं, इमाम अहले सुन्नत की साथ है। ये लोगों हमारे जाने के बाद में इंशाअल्लाह अब तो कोई आपको बहका नहीं सकता, लेकिन फिर भी लोग रिश्तेदारियां निकालते हैं। वो मौलवी भी रिश्तेदारी निकाल करके आपके गांव में दाखिल हुआ था। याद रखना, ऐसे चोरों से, ईमान के लुटेरों से अपने ईमान की हिफाजत करना है। याद रखना, आला हजरत यही तो फरमा कर गए हैं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जाग के रहियो चोरों की रखवाली। आपको जाग करके रहना होगा, दिल की आंखों को खोल करके रहना है, वरना लोग आएंगे तरह तरह की बातें बहका करके ईमान को लूटने की कोशिश करेंगे, उलमाए दीन से दूर करने की कोशिश करेंगे, सल्फे सालेहीन के तरीके से हटाने की कोशिश करेंगे। हे मेरे सुन्नी भाइयों, यही हुआ जिसकी तफसील हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती फहीम अख्तर साहब अब्दुल्ला ने बयान फरमाई और उनके बाद में हमारे मुआविन मुनाजिर दाई इत्तेहाद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा इमरान मजहर बरकाती साहब ने आपके सामने गोशे बयान किए और उनके बाद में खतीब अहले सुन्नत माहिर उलूम दरसियात हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद मंजरी साहब तबला ने बहुत ही नायाब खिताब आपके सामने बयान किया। अब मैं एक जरूरी बात आपके सामने बयान करूं। मुझे मालूम हुआ, वो तो अच्छा हुआ कि अभी मालूम हो गया, हजरत ने बयान फरमाया कि यहाँ पर कुछ लोग तरह तरह की बदगुमानियां पैदा करने की कोशिश करने लगे। यहाँ अभी हम जिनके घर पर मुनाजरा हुआ उनके कारी साहब के बराबर में गालिबन वो साहब रहते हैं, रिजवान भाई, और दूसरे के नाम है मोहम्मद आलम और रिजवान भाई। वो माशाअल्लाह अभी उलमाए अहले सुन्नत की ज़ियाफत में अपना वक्त गुजार रहे थे। वो अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। उनके ऊपर ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि मुनाजरे के बाद में वो देवबंदियत इख्तियार कर गए। माज़अल्लाह, ये खुला झूठ है, खुला झूठ है। कहाँ गए रिजवान भाई? रिजवान भाई खड़े हो जाए, खड़े हो जाइए। और दूसरे कहाँ है वो जो खाना खिला रहे थे? रिजवान भाई, ये हमारे रिजवान भाई। आलम भाई कहाँ है? आलम भाई अच्छा, मेहमानों को अभी भी खाना खिला रहे हैं। सुभान अल्लाह। किन मेहमानों को? जो मेहमानाने रसूल मुनाजरे की खिदमत, मुनाजरे के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए और मुआविनीन बन करके आए, उनकी खिदमत में अभी भी वो लगे हुए हैं। लेकिन आपने नाम सुन लिया, जान लिया, ये हजरात ये बैठे हैं मुनाजरे में भी माशाअल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बैठे रहे। और दूसरी बात जो अभी मालूम हुई, हाँ, और इन्होंने अपने जरिए बुलाया मौली शाहिद को। तकिया पुरवा जगह का नाम क्या है? मौली शाहिद तकिया पुरवा, तहसील निघासन, सब लोग जानते हैं। जी जी। और मौली अख्तर तिकुनिया। जी जी। अब मैं आपके सामने एक बात और बयान करूं। अभी मुझे ये मालूम हुआ हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत, शेर अहले सुन्नत की आमद जब आज लखीमपुर की सरजमीन पर और आपके गांव मुंडा के अंदर हुई, तो आज लोगों में बल्कि ऐवाने बातिल में खलबली मच गई और जलजला आ गया कि किस शेर की आमद है कि रंग चरखे कुहन कांप रहा है। हजरात, आने का खौफ ये देखें आप। हम मुनाज़िर अहले सुन्नत तो आज तशरीफ लाए हैं, उससे पहले एक दिन मुनाजरा हो चुका।
एक दिन मुनाजरा हो चुका जिसमें शराइत मुनाजरा बहुत मजबूती के साथ में मुरत्तब किए गए। हमारे मुआविन मुनाजिर हजरत अल्लामा इमरान मजहर बरकाती साहब वहां मौजूद थे और आप वीडियो में देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ में उन शराइत को मुरत्तब करवाया है। आप तवज्जो करें, उसके अंदर एक शराइत में ये शर्त भी थी कि जब तक नतीजा बरामद नहीं हो जाए मुनाजरे का, जब तक रिजल्ट ना निकल जाए तो किसी हम फरीक मुखालिफ को छोड़ेंगे नहीं। नतीजा जब तक नहीं निकल आता है बात मुसलसल जारी रहेगी, चाहे सुबह शाम करना पड़े, चाहे हर दिन करना पड़े, बिला नागा बात जारी रहेगी। सुभान अल्लाह। ये कौन करेगा ये बात? वो लोग तो 1 मिनट आने की हिम्मत नहीं करते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह 1 दिन के लिए भी आ सकते हैं, 1 हफ्ते के लिए भी आने के लिए तैयार हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो हम आपकी खिदमत के लिए 1 महीना रहने के लिए भी तैयार हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शहजादे मुनाज़रे अहले सुन्नत, शहजादे पीरे तरीक़त, शहजादे पीरे तरीक़त, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस शख्सियत का आप मिंबर रसूल पर अपने माथे की आंखों से ज़ियारत कर रहे हैं वो नमूने असलाफ पीरे तरीक़त हुजूर सुल्तानुल मुनाज़िरीन हाफिज़े अहादीसे कसीरा बरकतुल अस्र हजरत अल्लामा मुफ्ती सगीर अहमद साहब क़िबला दामत बरकातुल कुद्सिया की वो ज़ात है कि बहैसियत वालिद नहीं बोल रहा हूँ बल्कि बहैसियत आलिम रब्बानी बोल रहा हूँ कि ये वो इल्म का कोहे गिरा है कि जहाँ पहुँच जाते हैं ऐवाने बातिल में यूं ही ज़लज़ला पैदा होता है, और किसी माई के लाल में ये दम नहीं है कि वो मुनाज़िर अहले सुन्नत के सामने आकर के बात कर सके। इसलिए कि पूरी जिंदगी आपने ये कहा बड़ा फलक के कभी सिल जगहों से काम नहीं चला के खाक न कर दूं सगीर। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो जात है मुनाज़िर अहले सुन्नत की, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह शराइत मुनाज़रा में ये उमूम दिया गया था कि कोई भी फरीक़ैन में से जो चाहे अपने मतलब के मुआफ़िक़ अपना मुनाज़िर तब्दील कर सकता है, और उसमें ऑन रिकॉर्ड ये बात मौजूद है। हमने कहा कि आप अपना मुनाज़िर सिर्फ मूंडा से नहीं, मूंडा में तो कोई होगा ही नहीं उनका मुनाज़िर, मूंडा नहीं, कोई निघासन में हो उसे बुला लाओ, कोई अगर आपका जिला लखीमपुर में हो उसे बुलाओ, आपका कोई पूरा यूपी में हो उसे बुलाओ, यूपी में अगर आपका सहारनपुर में हो उसे बुलाओ, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी हो उसे बुलाओ। और अब मैं ये बात कहता हूँ कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं अरब की सरजमीन से बुलाओ। अगर कोई उर्दू में मुनाज़रा करेगा, मुनाज़िर अहले सुन्नत उर्दू में मुनाज़रे के लिए तैयार है, अगर अरबी में करेगा तो अरबी में मुनाज़रे के लिए तैयार है। हज़रात, मैं ज्यादा वक्त आपका लेना नहीं चाहता, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। ये हमारे सुन्नी भाइयों, अल्लाह पाक ने हमें वो नेमत गैर मुतकर्रबा अता फरमाई है, मुतरक्कबा अता फरमाई है, इनकी जितनी कद्र की जाए वो कम है, जितना इनसे इस्तिफादा किया जाए। और बिलखुसूस हमारे उलमाए अहले सुन्नत जो शब रोज कोशिश करते हैं इस्तिफादा करने की, और वो निकाते जलीला सीखने को मिलते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो निकाते जलीला अगर इल्मे कलाम व मंतिक व फलसफा व फिक़्ह व हदीस की बड़ी बड़ी किताबों को खोला जाए, कुतुबीनी के बहुत बाद में जाकर के कहीं सफ़हात के अंदर और फिर सफ़हात में सुतूर के अंदर और कहीं हवाशी के अंदर ऐसे निकात पिन्हा होते हैं जिन्हें मुनाज़िर अहले सुन्नत आपके सामने आसान अंदाज में पेश फरमाते हैं।
हजरात, ये हमारे नमूने इस्लाफ हैं और इनकी तरह हमारे जो अकाबरीन आज दीन की खिदमत कर रहे हैं, हमारे बलरामपुर की सरजमीन पर एक ऐसी जलालतुल इल्म शख्सियत कि जिन्हें सुल्तानुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती कौसर हुसैन साहब क़िबला दामत बरकातुल कुद्सिया, वो ज़ात जो अपनी एक जगह बैठ करके पूरे हिंदुस्तान के उलमा की रहनुमाई भी करते हैं और साथ ही साथ उनको अपने इल्मी निकात से मुस्तफीज़ भी फरमाते हैं। मुनाजरे के अंदर भी हजरत से हमारी बातचीत जारी रही और हम इस्तिफाजा करते रहे। हुजूर मुनाजरे अहले सुन्नत ने हर जगह हमारी रहनुमाई फरमाई और हर जगह हुजूर मुफ्ती कौसर हुसैन साहब से मुसलसल बात होती रही। ए लोगों, हमारे पास ये हमारे अकाबरीन हैं, इनका साया अल्लाह पाक अहले सुन्नत पर दराज फरमाए। हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये तो हमारे वालिद माजिद हैं, जो कुछ हमने सीखा वो इनसे सीखा है। इन्हीं के कदमों को चूम करके, जूतियों को सीधा कर करके हमने सीखा है। और मैं ये बताऊंगा आपको, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असातिज़ा इकराम का ये हम पर फैजान है, हमारे उलमाए रब्बानियीन का ये फैजान है। और मैं यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद जामिया अज़हर मिस्र, जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहाँ हुजूर ताजुश शरिया इल्म हासिल करने के लिए गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल जामियतुल क़ादरिया में पूरी तालीम करने के बाद, तखस्सुस फिल मुनाज़रा के बाद मैं वहां जामिया अज़हर अल्हम्दुलिल्लाह गया। किस्मत में था वहां का इल्म हासिल करना। वहां से मैंने जो भी इल्म हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह वो हम अहले सुन्नत के सीने में मौजूद होता है, जो वो पढ़ते हैं। ये मेरे सुन्नी भाइयों, मैं बताना ये चाहता हूँ आपको, मैदान मुनाज़रा के अंदर हम में से कितने भाई इनमें अभी वो हैं जो उस वक्त मौजूद थे? कई सारे भाई हैं यहाँ पर। कितने लोग हैं? उलमाए अहले सुन्नत तो थे ही, दाएं बाएं भी खड़े थे, रिकॉर्डिंग भी सुन रहे थे, सब सुन रहे थे। आप ये बताइए, मुनाजरे के अंदर जो ऑन रिकॉर्ड वीडियो में मौजूद है, उन लोगों ने, मौली शाहिद ने और मौली अख्तर ने जाने के बाद आज ये अफवाह उड़ाई कि मुनाजरे अहले सुन्नत अल्लामा सगीर अहमद साहब क़िबला जोखनपुरी को इसलिए बुलाया गया कि उनके बेटे मौलाना कमाल मुस्तफा अजहरी मुनाजरे में हमारे सामने टिक ना सके। ये अफवाह उड़ाई गई। अभी हजरत ने भी मुझे बताया और ये अफवाह ये उमर भाई बता रहे हैं कि फैलाने की कोशिश की गई। हजरत, ऑन रिकॉर्ड तो बात है ही जो गुज़िश्ता कल हो चुकी, ये बात तो गुजर चुकी, लेकिन महफूज है, आप लोग उसको सुनिएगा। लेकिन मैं आपके सामने ये बता रहा हूं कि यहाँ से कौन सी जगह है वो, कितनी दूर है? 25 किलोमीटर है। अभी हुजूर मुनाज़रा अहले सुन्नत भी खिताब फरमाएंगे, अभी 2 घंटे तकरीबन प्रोग्राम चलेगा। और 25 किलोमीटर से आने में कितनी देर लगती है? कितनी देर लगती है? मैं आपके सामने ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं और ये लाइव जा रहा है प्रोग्राम। वहां भी वो लोग ऐवाने बातिल में सुन रहे हैं। मैं उन लोगों को, उन दोनों को, बल्कि उनके आबा व अजदाद जो मौजूद हों, अगर वो हिम्मत रखते हैं तो अभी यहाँ पर हम मौजूद हैं, अभी आए इंशाअल्लाह। मैं अपने वालिद माजिद की मौजूदगी में उन्हें ये किताबें खोल खोल के दिखाऊंगा कि कहाँ तुम्हारे बुजुर्गों ने, कहाँ तुम्हारे आलिमों ने अल्लाह की शान में तौहीन की है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, शहजादे पीरे तरीका, तड़प कर बोले यार, शहजादे पीरे तरीका, शहजादे पीरे तरीका, शहजादे मुनाज़रे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसाला। मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। ये लोगों, चूंकि आप आम फहम अंदाज में आपको समझाने की जरूरत है, वो इल्मे कलाम मंतिक की दकीक बहसें अगर आपके सामने रखी जाएं तो आपके सरों से ऊपर गुजर जाएंगी। लेकिन ये ऐसा आम फहम मसला है जो सिर्फ इंसान ही नहीं, जिन भी नहीं, बल्कि हर मखलूक जानती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसने हमें पैदा फरमाया वो सच्चा है, सच्चा था, सच्चा रहेगा। ये हमारे सिर्फ एक बच्चे का अकीदा
अकीदा नहीं बल्कि पूरी सुन्नियत का अकीदा है। हमारा खुदा हमेशा से सच्चा है और हमेशा सच्चा रहेगा। वो जो कहता है कि खुदा झूठ बोल सकता है, वो हमारा खुदा नहीं है बल्कि वो उन्हीं का तराशा हुआ खुदा है, वो हमारा खुदा नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि ये देखें जो मुनाजरा हुआ उसकी असल वजह जो थी वो ये थी कि 15वीं जिल्द जो फतावा रज़विया शरीफ यहाँ मौजूद है, वक्त कम है, हर किताब हाथ में लेकर नहीं दिखाऊंगा, आप लोग तो वैसे ही मानने वाले हैं। हाँ, उनके लिए ये किताबें रखी हुई हैं, जो बेदीन हैं अगर आए तो किताबें खोल खोल के दिखाई जा सकती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ फतावा रज़विया शरीफ की 15वीं जिल्द, उसमें बाब अक़ाइद वल कलाम के अंदर इमाम अहले सुन्नत ने जब इन फिरक़े बातिला के अकायद को गिनवाना शुरू किया तो आपने एक बुनियादी चीज वहां पर बयान फरमाई है कि इंसान को अल्लाह पाक ने जो पैदा फरमाया, तो पैदा फरमाने के बाद में इंसान अब दो ही तरीके का होगा, या तो वो फरमाबरदार होगा या नाफरमान होगा। फतावा रज़विया यहाँ मौजूद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आला हजरत ने उनके बातिल अकीदों को गिनवाया और फरमाया कि वहाबी उनका खुदा ये है, वहाबी ऐसे को खुदा कहते हैं, देवबंदी ऐसे को खुदा कहते हैं, नेचरी ऐसे को खुदा कहते हैं, राफजी ऐसे को खुदा कहते हैं, ईसाई ऐसे को खुदा कहते हैं, यहूदो नसारा ऐसे को खुदा कहते हैं। सिर्फ देवबंदी वहाबी की बात नहीं की, हर एक चैप्टर आला हजरत ने हर एक फिरक़े बातिला का बांधा। उसके बाद में एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30, 40 उनके अकायद बातिला को बयान करते गए। एक सतर के अंदर 5 उनके अकायद बातिला को इमाम अहले सुन्नत बयान कर रहे हैं और फरमा रहे हैं ये ऐसे को अपना, ये इनका खुदा ऐसा है, ये ऐसे को खुदा मानते हैं, ये ऐसे को खुदा मानते हैं। आप समझते होंगे कितने खुदा हो गए, कितने खुदा हो गए। ए मेरे सुन्नियों, जितने मुशरिकीनों, काफिरीन और मुशरिकीन और दीगर जितने भी ये बेदीन लोग हैं, ये अपने मुताबिक अपना खुदा समझते हैं। लेकिन याद रखिए, धोखे में मत आना। धोखा जो दिया जाता है वो सिर्फ एक ही चीज है, और धोखा देने वाली वो चीज ये है कि जबान से कलमा तैयबा पढ़ते हैं। वो फिरक़े बातिला जो ईमान के दावेदार हैं, वो जबान से कलमा तैयबा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये वो कीवर्ड है जो धोखा आप जिससे खाते हैं। जब बेदीन आपके सामने ये बोल देता है, अब आपको फर्क कैसे करना है। अगर देवबंदी मौलवी आपके सामने कहें, धोखा देने की कोशिश करें कि हदीस पाक में आया है मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़द दख़लल जन्नह, कि जिसने जबान से कलमा तैयबा पढ़ लिया वो जन्नत में जाएगा। और आपके सामने पढ़ करके भी दिखाएगा, वो कहेगा देखो मैं तुम्हारे सामने पढ़ रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो मैं जन्नत में जाऊंगा। आपको समझना है ए मेरे भाइयों, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके दो सेंटेंस हैं, दो जुमले हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पहला कलमा, पहला जो इसका हिस्सा है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब यह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। दूसरा जो हिस्सा है उसका मतलब है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। पहला हिस्सा जो है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो अब बताइए कि अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, अल्लाह ही हमारा खालिक है, और आप भी ये अकीदा रखते हैं, तो फर्क कैसे करेंगे आप? वो भी यही कह रहा है कि अल्लाह क्रिएटर है, अल्लाह कायनात को पैदा करने वाला है, और आप भी अकीदा रखते हैं कि पैदा करने वाला है। फर्क कैसे करेंगे? तो अब आपको तवज्जो करना है। मिसाल के तौर पर कोई भी एक शख्स आप में से कोई भी हो जो बाशरा हो, जैसे हमारे उमर भाई, इनका बहुत बड़ा किरदार रहा। अब उमर भाई बाशरा आदमी है आपके सामने। अगर कोई आदमी आप में से कहे कि उमर भाई नमाज भी पढ़ते हैं, उमर भाई रोजा भी रखते हैं, उमर भाई बाशरा है, दाढ़ी भी है इनकी, ये सारे चार औसाफ बयान करने के बाद कहे लेकिन उमर भाई झूठ बोल सकते हैं, झूठ बोलते हैं। अगर कोई ये कह दे तो बताइए, 4 जुमले जो उसने बयान किए थे तारीफ में और 1 जुमला बयान किया बुराई में, तो बताइए क्या पूरी तारीफ उमर भाई की हुई? अरे हाथ उठाकर बताएं, अरे हुई? नहीं हुई। ऐसे ही अगर कोई कहे कि अल्लाह पाक माबूद, अल्लाह हमारा
माबूद है और हम उसकी इबादत करते हैं, वो एक है, तो सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि वो एक है, बल्कि वो साथ में ये भी मानना जरूरी है कि वो हमारा खालिक है, वो हमारा राज़िक है। उन्हीं में आपको ये भी मानना पड़ेगा कि वो अल्लाह पाक सच्चा है। कौन है? सच्चा है। अगर कोई कहे उमर भाई की तरह 4 जुमले तारीफ के और एक कह दे कि ये झूठ बोलते हैं, तारीफ नहीं हुई हकीकत में, ऐसे ही कोई कहे अल्लाह एक है, खालिक है, राज़िक है, लेकिन कहे वो झूठ बोल सकता है, तो इसका मतलब ये है कि उसने कलमा तैयबा का पहला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह सही से पढ़ा। और जब कलमा तैयबा का ला इलाहा इल्लल्लाह ही सही से नहीं पढ़ा, पर ईमान नहीं लाया, तो इसका मतलब ये है कि वो जन्नत में दाखिल हो ही नहीं सकता। क्योंकि हदीस पाक सिर्फ यही नहीं है, बल्कि उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी हदीस की तर्जमानी और वजाहत इस अंदाज में करते हैं जो उन्होंने सरकार से सुना। सरकार ने इरशाद फरमाया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन बिनफ्सिहि औ बिक़ल्बिहि दखलल जन्नह। जिसने कलमा तैयबा सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि दिल की गहराई से पढ़ा होगा, वही यकीनन जन्नत में दाखिल हो जाएगा। पता ये लगा कि कलमा तैयबा सिर्फ ज़बान से पढ़ना काम नहीं आएगा, बल्कि कलमा तैयबा दिल से पढ़ा जाएगा तब काम आएगा। सुभान अल्लाह। ऐसे ही कोई कहे रसूल की रिसालत का इकरार है, लेकिन कहे नबी मालिक मुख्तार नहीं, नबी को इल्मे गैब नहीं, नबी बड़े भाई किसी तरह हैं, वो मरकर मिट्टी में मिलने वाले हैं, तो बताइए कि ये कहना कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, क्या उसने हकीकत में कलमा दिल से पढ़ा नहीं पढ़ा? पता ये लगा कि कलमा तैयबा अगर दिल से पढ़ा जाता है तभी जन्नत में सरकार अपने साथ लेकर के जाएंगे, इसलिए कि जन्नत किसी के पाप की नहीं है बल्कि रसूल पाक की है। आला हजरत पुकार उठे, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। अगर नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हजरात वक्त नहीं है, ये हमारे पास जो किताबें मौजूद हैं उन किताबों की चंद झलकियां मैं बस पढ़ करके आपके सामने गुजर रहा हूँ। हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह पाक सच्चा है, और जब अल्लाह पाक सच्चा है यानी ये उसकी सिफत है, और अल्लाह की तमाम सिफात वाजिब लिज़ातिही हैं, उनका इंफिकाक अल्लाह रब्बुल इज्जत से कभी नहीं हो सकता, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात वाजिब लिज़ातिही हैं। और जब ये कह दिया कि अल्लाह सच्चा है तो उसकी जिद, उसका अपोजिट कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये हो सकता है? नहीं। या तो एक जगह आग है इसका मतलब वहां पर ठंडक नहीं है, अगर ठंडक है इसका मतलब वहां पर गर्मी नहीं है। अगर काला रंग होगा तो उसको काला ही कहा जाएगा, गोरा होगा उसको गोरा कहा जाएगा। यानी जो चीजें एक दूसरे की अपोजिट होती हैं, एक वक्त में इस्तेमाल एक वक्त में इज्तिमाई ज़िद्दैन इज्तिमाई ज़िद्दैन नहीं पाया जा सकता। यानी जब हमारा यह अकीदा है कि अल्लाह पाक सच्चा है तो कभी परवरदिगार झूठा नहीं हो सकता। अब अगर कोई कहे आप में से या कहीं से भी कि अल्लाह पाक झूठ बोल सकता है, तो ये परवरदिगार जो अल्लाह पाक है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह पाक फरमाता है अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है? सुभान अल्लाह। जब अल्लाह पाक सच्चा है तो इसका मतलब अगर कोई खुदा को झूठा कहेगा तो वो हमारे खुदा को नहीं कह रहा है, उसने अपना खुदा अलग बनाया फिर उसको झूठा कह रहा है। और इन लोगों ने अपनी किताबों में लिखा है, जैसे इनकी एक किताब है रिसाला यकरोजी, उसके सफ़ा नंबर 17 पर उसने लिखा है जिसमें उसने बयान किया, आप लोग अगर चाहेंगे तो बाद में भी देख सकते हैं, जिसमें उसने कहा है कि कुदरत इंसानी कुदरत रब्बानी से बढ़ जाएगी अगर अल्लाह के लिए झूठ न माना जाए। तो बंदा चूंकि झूठ बोलता है, जैद बकर उमर ये झूठ बोलते हैं अपनी बातों में, और अगर अल्लाह को झूठा न माना जाए तो ये बंदे की जो कुदरत है झूठ पर, ये अल्लाह की कुदरत से बढ़ जाएगी, माज़ अल्लाह।
बोलिए माज़ अल्लाह, बोलिए माज़ अल्लाह। ये हमारा अकीदा नहीं है, बल्कि उनका बनाया हुआ जो खुदा है उसके लिए वो बात कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा उनका एक अकीदा, उन्होंने जो अपनी किताब अल जुहदुल मुक़िल सफ़ा नंबर 85 पे बयान फरमाया, और सफ़ा नंबर 83 पर भी ऐसे ही मुशाबे इबारत है, जिसमें वो कहता है बेशक हम किज़्ब और दीगर कबाइह को अल्लाह दीगर कबाइह को फी नफ्सिही मुमकिनो मकदूर तस्लीम करते हैं। माज़ अल्लाह। इसका माहसल आप समझ लें, ये है कि झूठी नहीं, जितनी बुराइयां हैं वो सारी बुराइयां अल्लाह में हो सकती हैं। माज़ अल्लाह। बोलिए माज़ अल्लाह। आला हजरत की बात पर जो इतराज किया था, आला हजरत ने इन्हीं इबारतों की रोशनी में बयान किया था। तुम कहते हो सारी बुराइयां खुदा में हो सकती हैं, आला हजरत ने उन्हीं बुराइयों को गिनवा दिया कि जब ये बुराई खुदा में, जो खुदा खाने से पाक है, तुम्हारा खुदा जो है वो खा भी सकता है, तुम्हारा खुदा सारी बुराइयां कर सकता है जितनी भी हैं। ऐसे ही इनका एक इनका हवाला आप सुने, तज़किरतुल खलील के अंदर खलील अहमद के ताल्लुक से हाशिये के अंदर भी लिखा गया, सफ़ा नंबर 160 है कि खलील अहमद और तमाम उलमाए देवबंद अल्लाह पाक को किज़्ब पर कादिर मानते हैं। माज़ अल्लाह। बोलिए माज़ अल्लाह। और फिर देखें तज़किरतुल खलील में 177 सफ़े पर मौजूद है, जो मक़दूरुल अब्द है वो मक़दूरुल्लाह है। माज़ अल्लाह। इसमें कहा गया जो मक़दूर है वो मक़दूरुल्लाह है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे मुताबिक ये है कि जो अल्लाह पाक ने पैदा फरमाई, जो पैदा फरमाई अल्लाह पाक ने, बंदा उसका कासिब है, बंदा वो कर सकता है, लेकिन वो कह रहा है जो बंदा कर सकता है अल्लाह पाक भी वो कर सकता है। माज़ अल्लाह। यानी बंदा झूठ बोले खुदा, ये सारी बुराइयां मैं कहां तक बयान करूं। अब आप देखें उसके बाद में एक हवाला और सुने, वो कहता है वो सुब्हानहू, ये हदियतुल महदी सफ़ा नंबर 26 पर मौजूद है, अल्लाह के लिए मकान को मानता है। मकान किसे कहते हैं कि मकान के अंदर जिस्म, मकान जो होता है वो उसके अंदर वो जिस्म मकान में पाया जाता है। अगर अल्लाह के लिए मकान साबित किया तो जिस्म भी मानना पड़ेगा, और हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह पाक जिस्म जिस्मानियत से पाक है। आखिर बात सुने, और उसमें लिखा है, अब आखिर बात जो हम कह रहे हैं ना कि ये गुस्ताखी है तुम्हारी, तुमने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की। आखिरी बात सुने जो बहुत जरूरी है, बवादिरुन नवादिर में सफ़ा नंबर 207 पर मौजूद है। नवादिर में सफ़ा नंबर 207 पर मौजूद है कि इम्काने किज़्ब बेअदबी है। ये इनकी किताब है, उन्हीं का एक मौलवी ये लिखता है कि इम्काने किज़्ब जो हमारे मौलवियों ने अल्लाह के लिए माना, उनके मुताबिक जो उसने अल्लाह के लिए माना, बवादिरुन नवादिर के अंदर सफ़ा 207 पर मौजूद है कि ये सूए किज़्ब, इसके अंदर बेअदबी का इहाम है, बेअदबी की बू आती है। अब आप समझ लें, हम ही नहीं कह रहे हैं ये बात के बेअदबी है, तुम्हारे उलमा भी इसको बेअदबी से शुमार कर रहे हैं। अब हमने हर तरीके से, वक्त नहीं है इतना ज्यादा, सारी किताबें मौजूद हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना मुद्दा अपने मुनाजरे के अंदर भी साबित कर दिया, अपनी गुफ्तगू के अंदर। और उसके बाद में हमने जो शर्त लगाई थी कि बाहर से भी कोई मुनाजर आ सकता है, तुम अपना किसी को बुलाओ, हम अपने किसी को बुलाएंगे। हमने अपने हुजूर मुनाजर अहले सुन्नत, शान व आबरू अहले सुन्नत को बुलाया, और हाल आपके सामने है कि आज शाम हो गई, शाम तक इंतजार किया गया, लेकिन कोई भी उनका न मुनाजिर आ सका, न उनका कोई आलिम मुनाजिर अहले सुन्नत के लिए अभी तक आपके सामने आने को तैयार नहीं हुआ। ये क्या बात है? ये हक़ाइक़ की धाक होती है, ये दलाइल व बराहीन का दबाव है, ये दलाइल व बराहीन जो इनके सीने में मौजूद है, कभी कोई इनके सामने आने को तैयार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत जो दीन मतीन की खिदमत करते हैं, अल्लाह पाक हम सबको खुलूस नियत के साथ में दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आप सबके हम सबके हक़ाइक़